welcome you all in this video. So I already upload one video on how to make a handwritten report, and this one is the second one. So this report is based on the hydrogen energy report. This is just an example. You can make report on any topic. You just observe the format that how I make this report. So this is my first page. I used to make my first page by using Canva, and you also just download the image of border. There are lots of images on the Chrome that you can get it, and just go to the make a design on the Canva and select the A4 size design, and then add up to the border and some text. I took the very basic text, right? You can see it's like I used to write in a capital letters and in a very casual format, but there was a lot of option and a lot of fonts you can use to make the front page in a better way. So चलते हैं आगे की रिपोर्ट्स का बॉर्डर मैंने अपने हाथों से ही बनाया है। तो पहले मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया। टेबल ऑफ कंटेंट्स में मैंने इंट्रोडक्शन, प्रोडक्शन, उसका स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, एप्लीकेशन, और सबसे ज़्यादा जो अभी चल रहा है वो हमारे हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स हैं, और इसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सस्टेनेबल, ग्लोबल हाइड्रोजन कंजप्शन एंड टॉप ग्रीन हाइड्रोजन कंपनीज़। तो ये सारा टेबल ऑफ कंटेंट है जो आपको भी इंक्लूड करना है कि आगे एटलीस्ट आपकी रिपोर्ट में है क्या। तो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोजन एनर्जी डाला है। तो मेरी स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई थी, तो इसलिए यहाँ पे सर्कल है, बट आप सही लिखिएगा। वर्सेटाइल लिखा हुआ है बाय द वे वो। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन है, ये मैंने लिखा हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर, और इसके लेफ़्ट पेज में मैंने ऐसे ये हाइड्रोजन का एक वो लगा दिया कि हाँ ये हाइड्रोजन बेस्ड रॉकेट्स, और ये लिक्विड हाइड्रोजन का टैंक है जो शो कर रहा है, मतलब इंट्रो पार्ट दे रहा है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा कि अगर आप कुछ बना रहे हैं राइट पेज पे तो उसी से रिलेटेड कुछ लेफ़्ट पेज पे चिपका सकें। एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन, ये कुछ मेथड्स हैं जो मैंने लिखे थे हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए। स्टीम, मीथेन रिफॉर्मिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, बायो मास गैसिफिकेशन, फोटोकेमिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो इसके लेफ़्ट पेज पे मैंने ये एक स्कीमेटिक डायग्राम एसएमआर प्रोसेस, इसी में से जो एक फर्स्ट वन थी जो हमारी एसएमआर प्रोसेस, उसका मैंने यहाँ पे एक पूरा ये चिपकाया हुआ है कि कैसे कैसे यहाँ से हाइड्रोजन हमारी बनती है। उसके बाद हमारा स्टोरेज आ जाता है कि हाइड्रोजन को हम स्टोर कैसे करते हैं। तो कंप्रेस, या तो हम कंप्रेस कर दें उसको, लिक्विड हाइड्रोजन, मेटल हाइड्राइड्स, केमिकल हाइड्रोजन स्टोरेज, ये कुछ तरीके हैं हाइड्रोजन को स्टोर करने के। और वहीं मैंने इसका लेफ़्ट तरफ लेफ्ट साइड में मैंने एक हाइड्रोजन स्टोरेज ग्रीन एनर्जी का एक इमेज पेस्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्टेशन, कैसे हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ये हमारा हाई प्रेशर ट्यूब ट्रेलर्स, लिक्विड हाइड्रोजन टैंकर्स, और ये पूरा ये कुछ तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन के। यहीं मैंने एक ट्रक बना दिया है जिसमें हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट होती हुई दिख रही है। तो ये एक इमेज थी जो इससे बेटर सूट कर रही थी, तो मैंने ये लगाई है यहाँ। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन है। हाइड्रोजन एनर्जी की कितनी एप्लीकेशंस हैं। सबसे बड़ी एप्लीकेशन तो हमारे फ्यूल सेल व्हीकल्स ही हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एरोस्पेस में भी, जैसे कि हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा था, वो रॉकेट एज अ रॉकेट फ्यूल भी यूज़ होता है, और भी कई सारे इसके एप्लीकेशन पार्ट हैं। हाइड्रोजन एज अ फीड स्टॉक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने कुछ लिखे यहाँ पे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फ्यूल सेल बना दिया, मतलब यही फ्यूल सेल है जिसकी वजह से ही हाइड्रोजन हमारी बनती है। उसके बाद मैंने एक करेंट टॉपिक हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल व्हीकल्स, वो मैंने यहाँ पर लिखा पूरा, इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल्स होता है, क्या उसके की फीचर्स होते हैं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे एक ये मैंने पूरा ये लगाया व्हीकल्स में जो हाइड्रोजन यूज़ होती है, पूरा क्या क्या होता है उसमें, फ्यूल सेल, हाइड्रोजन टैंक। तो ये सबसे बेस्ट डायग्राम था जो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने ये वाला डायग्राम यूज़ किया है। उसके बाद एडवांटेजेस लिखी मैंने हाइड्रोजन एनर्जी की, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। क्लीन होता है, वर्सेटाइल, हाई एनर्जी डेंसिटी, रिड्यूस डिपेंडेंसी एंड सो ऑन। आप जो भी आपका टॉपिक है उस रिलेटेड एडवांटेजेस लिख दीजिएगा। उसके बाद ये डिसएडवांटेजेस लिखी है मैंने हाइड्रोजन एनर्जी की, कि कैसे कैसे इसके प्रोडक्शन में चैलेंजेस आते हैं, और बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिव एनर्जी प्रोडक्शन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में भी चैलेंजेस आ सकते हैं।
कॉस्ट बहुत ज़्यादा, सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं अभी थोड़े, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हो गए। उसके बाद मैंने ये सस्टेनेबल सोसाइटीज़ को डिनोट करता हुआ एक बड़ा सा वो बनाया है कि कैसे ये फ्यूल सेल व्हीकल्स दिख रहे हैं इसमें, हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशंस, फ्यूल बसेस, हाइड्रोजन टैंकर्स, मतलब पूरा सस्टेनेबल हर तरफ, मतलब कोई पोल्यूशन की कोई वजह ही नहीं है हाइड्रोजन में। तो मैंने एक पूरी हाइड्रोजन सस्टेनेबल बेस्ड सोसाइटी है, इसका एक पूरा इमेज मैंने चिपकाया है यहाँ पर, आप भी ऐड कर सकते हैं। और लेकिन ये टॉपिक तो ऐड करना ही है, बाकी आपकी चॉइस है। और फिर ये हमारी रिपोर्ट का एकदम मेन पार्ट है। रिपोर्ट हो और डेटा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो डेटा तो शो करना मस्ट है। तो मैंने यहाँ पाई चार्ट में डेटा शो किया है कि कैसे कैसे इंडस्ट्रीज़ के थ्रू हाइड्रोजन का कंजप्शन हो रहा है, पेट्रोलिंग रिफाइनिंग में कितना %, अमोनिया प्रोडक्शन में। तो ऐसे मैंने एक पूरा पाई चार्ट और उसके सारे कंजप्शन को एक यहाँ पे ऐसे लगाया है अपनी रिपोर्ट में। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी है, मैं कहूँगी, जो भी रिपोर्ट का टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर कोई डेटा एनालिसिस हो, डेटा ऐड करना ही है, बिकॉज रिपोर्ट का मतलब ही यही होता है हमारा। उसके बाद हाइड्रोजन एनर्जी स्टॉक्स की कुछ कंपनीज़ मैंने लिखी यहाँ पे, और उनके की इनिशिएटिव्स हाइड्रोजन को लेकर क्या क्या है वो मैंने उसके सामने लिखे हैं। और यहीं इसके लेफ़्ट पेज पे मैंने एक और डेटा शो किया है जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट साइज़ है पूरा। तो ये ऐसे करके ये पूरा मार्केट साइज़ है, एक ग्राफ के थ्रू एक बताया गया है। उसके बाद अपने सारे टॉपिक्स जो मैंने इसमें कवर करे हैं उसको समराइज़ करके एक छोटी सी समरी लास्ट में ज़रूर डाल दीजिएगा अपने टॉपिक की। और इसके लेफ्ट में मैंने एक पिक्चर बची थी, हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ द फ्यूचर, तो मैंने ये लगा दी। तो इस तरीके से मेरी रिपोर्ट पूरी कंप्लीट हो गई। तो आई होप आपको ये पसंद आई हो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।